तो अब हम इस पहले सवैया का सस्वर वाचन करेंगे कि पायनी नूपुर मंजू बजे कटी किंकिनी के धुनी के मधुराई सांवरे अंग लसे पट पीत ये हुल से बन माल सुहाई माथे किरीट बड़े दृग चंचल माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुन्हाई जय जग दीपक जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बताया गया है कि श्री कृष्ण एक राजा के पुत्र की तरह हैं, एक सामंत के पुत्र हैं, क्योंकि नंद जी थे वो बरसाना गांव के या नंद गांव के और गोकुल के सामंत थे। तो देखिए, पायनी नूपुर मंजू बजे, तो श्री कृष्ण जो बालक श्री कृष्ण है वो किस प्रकार से उनका सौंदर्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो देखिए कैसे लग रहे हैं कि पायनी नूपुर मंजू बजे। पायनी यानी कि पैरों में, नूपुर का मतलब पैरों में पाजेब या घुंघरू, मंजू अत्यंत सुंदर, मंजू का अर्थ है सुंदर, बजे यानी बज रहे हैं, अर्थात पाँव में या पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं। कटि किंकिनी के धुनि के मधुराई, कटि यानी कमर में, किंकिनी करघनी, कमर में जो बांधे जाने वाला आभूषण होता है, के धुनि के मधुराई, तो वह भी कुछ घुंघरू उसमें भी लगे होते हैं, तो वह भी मधुर ध्वनि कर रही है। मधुराई यानी मधुर, सुंदर, और धुनि यानी ध्वनि, आवाज। तो कमर में बंधी हुई करघनी भी मधुर ध्वनि कर रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई, तो श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। सांवरे अंग यानी शरीर पर, लसे सुशोभित हो रहे हैं, पट यानी वस्त्र, पीत यानी पीले, पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। ये हुल से बनमाल सुहाई, और हिये का मतलब हृदय यानी कि गले में हुल से हुलस रही है, अर्थात शोभायमान हो रही है, बनमाल वन के फूलों की माला, अत्यंत सुहाई और सुंदर लग रही है। तो उनके हृदय पर, उनके जो गले में वन के फूलों की माला है वो बड़े ही सुशोभित हो रही है और सुहानी लग रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, उनके मस्तक पर किरीट अर्थात मोर पंख लगा हुआ मुकुट है। बड़े दृग चंचल, दृग कहते हैं नेत्रों को, नेत्र बड़े और चंचल हैं, अस्थिर हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, उनके मुख पर मंद मंद हंसी ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे चंद्रमा की जुनाई यानी चांदनी हो, मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी की तरह उनकी मंद हंसी दिखाई दे रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय, तो जग, जग कहते हैं संसार को, कि इस संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक श्री कृष्ण की जय हो, और वे ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण सबके सहायक बने। कवि देव कहते हैं कि ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण सबके सहायक बने। तो एक बार पुनः इसका भावार्थ समझ लीजिए कि श्री कृष्ण के पैरों में बंधे हुए घुंघरू सुंदर ध्वनि कर रहे हैं, अर्थात मधुर स्वर में बज रहे हैं। कमर में बंधी हुई करघनी की ध्वनि भी अत्यंत मधुर लग रही है। उनके सांवले सलोने शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उनके हृदय में वन की फूलों की माला भी बहुत ही सुहावनी लग रही है। उनके मस्तक पर मोरपंख लगा हुआ मुकुट है तथा उनकी आंखें बड़ी और चंचल हैं। वे मंद मंद हंस रहे हैं, जिनको देखकर लगता है जैसे मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी फैल रही हो। उनकी हंसी ऐसी लग रही है।
तो संसार रूपी दीपक के मंदिर के समान, श्री सुंदर दीपक के समान श्री कृष्ण की जय हो। ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण सबके सहायक बने, ऐसा कवि देव कह रहे हैं। तो धन्यवाद।